आज की इस वीडियो में आप सभी टीचर्स का और जितने भी व्यूअर्स हैं सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस को समझेंगे, यानी कि लाभ और हानि की एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुत सारे क्वेश्चन यूपी टेट के एग्ज़ाम में इससे संबंधित आते हैं। तो सबसे पहले कुछ जो शब्दावली है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि मैंने पूरे क्वेश्चनों को समझने के लिए सबसे पहले हमने इन पर डिस्कशन किया है कि यहाँ पर सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के बारे में बात करेंगे, और ये हमारा एसपी है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के बारे में बात किया है। पी से यहाँ पर हमारा प्रॉफिट है, यानी कि हम यहाँ पर लाभ के बारे में बात करेंगे। एल से हमारा यहाँ पर हानि है, यानी कि हम यहाँ पर लॉस के बारे में बात करेंगे। परसेंटेज ऑफ पी यानी कि जो हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, यानी कि परसेंटेज ऑफ लाभ है, उसके बारे में बात करेंगे। और परसेंटेज एल यहाँ पे यानी कि हम यहाँ पर परसेंटेज ऑफ लॉस यानी कि परसेंटेज ऑफ हानि के बारे में बात करेंगे। अब मान लिया ये सभी टर्मिनोलॉजी है और इन्हीं आधार पर हम आज के जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। वीडियो काफ़ी खास है और आप यदि इसको धैर्यपूर्वक एक एक स्टेप को समझेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी चीज़ों को बारीकी से समझ पाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए कि एक कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु 500 रुपये की है, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, वो 500 रुपये है। कोई भी चीज़ जो हम खरीदते हैं उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, यानी कि हम उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। मान लिया मैंने ये पेन 5 रुपये में ख़रीदा, तो ये मेरा पेन जो है इसका क्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ पर 5 रुपये होगा। यदि इस पेन को मैं 10 रुपये में ख़रीदता हूँ तो इस पेन की जो क्रय मूल्य होगा वो हमारा यहाँ पर जो है 10 रुपये होगा। ये हमारा एक तरीके से हम लोग अगर इंग्लिश में बात करें तो हम इसका कॉस्ट प्राइस 5, और यदि मैं इसको 10 में ख़रीदता हूँ तो ये मेरा यहाँ पर 10 रुपीज़ हो जाएगा। उसी प्रकार मैंने 5 में ख़रीदा और इसको 10 में बेचा, तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस था वो 5 रुपये है और जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो 10 रुपीज़ है। इसी प्रकार मान लिया बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसी प्रकार से हम बात करेंगे। मान लिया मैंने कोई भी चीज़ 500 रुपये में ख़रीदी, तो ये यहाँ पर मेरा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया, सीपी मैं इसको बोलूँगा। और यदि मैंने उसको 700 रुपये में बेच दिया तो ये मेरा सेलिंग प्राइस होगा, तो मैं इसको यहाँ पर एसपी बोलूँगा। अब 500 की चीज़ यदि 700 में बेचते हैं तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट हुआ, जो मेरा पी हुआ यानी कि लाभ हुआ, वो मेरा यहाँ पर 200 रुपये का हुआ। अब इसके बारे में बात करेंगे। यदि मैंने 700 रुपये में किसी चीज़ को ख़रीदा था और मैंने उसको 600 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर मुझे जो लॉस हुआ वो 100 रुपये का हुआ, क्योंकि जो 700 की चीज़ थी वो मैं 600 रुपये में बेच रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है, 100 का हो रहा है। इस प्रकार से मुझे यहाँ पर क्वेश्चनों को करना है और एक एक स्टेप को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पर समझने के लिए। जैसे मैं बात करूँ सीपी के बारे में, तो यहाँ पर मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो 400 रुपये है और मैंने इसको यहाँ पर 480 रुपये में बेचा और मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ 80 रुपये का। अब मान लिया मुझे क्वेश्चन मेरा यहाँ पर आया कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मुझे निकालना है, तो जो मेरा प्रॉफिट हुआ 80 बटे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस गुणा 100, तो हम यहाँ पर इसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। अब सपोज करिए एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये आया कि मैंने यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस था वो मैंने यहाँ पर 10 रुपये लिया। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आए थे, फिलहाल हम थोड़ी सी मेथडोलॉजी को यहाँ पर समझ रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने सेलिंग प्राइस के बारे में बात करी, तो सेलिंग प्राइस मेरा यहाँ पर 17 रुपये है, यानी कि विक्रय मूल्य यहाँ पर मेरा 17 रुपये है। मैंने उसको क्रय मूल्य 10 रुपये है और विक्रय मूल्य मेरा यहाँ पर 17 रुपये है। 10 रुपये में ख़रीदा और 17 रुपये में उसको बेच दिया, तो मेरे यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, 7 रुपये का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। अब मुझे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए 7/10 यानी कि पी बटे सी पी गुणा 100, 7/10 यानी कि 70% यहाँ पर हो गया। एक क्वेश्चन हमने ये भी पढ़े थे, आप लोगों को यदि याद हो, अगर हम परसेंटेज के बारे में बात करें कि 80 400 का कितना प्रतिशत होता है, तो हमें 80 को 400 से यानी कि छोटी चीज़ को ऊपर रख लेंगे, बड़ी चीज़ को नीचे रख लेंगे, गुणा 100 करके हम उसका प्रॉफिट यानी कि 400 में से 80 कितने प्रतिशत है ये हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे, यानी कि हमारा ये 20% यहाँ पर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, देखिए साथियों क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। पहले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत यहाँ पर क्या होगा। क्या कह रहा है, यदि आपके सामने इस प्रकार से अनुपात में क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है
कि जो हमारा सीपी और एसपी का अनुपात कितना दिया गया है, यानी कि आप कह लीजिए क्रय मूल्य है और जो हमारा ये दिया है विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का जो अनुपात दिया है ये हमारे यहाँ पर 5:6 दिया है यहाँ पर। अब हमने देखा 5 की चीज़ 6 में बेच दी, 5 की चीज़ 6 में बेच दी, तो हमारा यहाँ पर जो प्रॉफिट आया वो कितना आया यहाँ पर साथियों, हमारा 1 आया। तो हमें पता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा प्रॉफिट आया बटे हमारा सीपी गुणा 100। तो हमने क्या करना है, इसको 1/5 ये वाला जो वैल्यू है हमारी, इसको सबसे ऊपर रखेंगे, 8 साइड वालों के लिए बता रहा हूँ, और नीचे की तरफ हमने यहाँ पर जो हमारे कॉस्ट वैल्यू है उसको रखेंगे और गुणा 100 कर देंगे। इस प्रकार से हमारा जो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा वो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 20%। तो हमारा इस प्रकार से जो उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20% इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों, और इस क्वेश्चन में देखते हैं एक मेज का सीपी और एसपी का अनुपात 10:13 है, तो लाभ अनुपात बताइए। अब यहाँ पर भी क्या लिखा है, देखो सीपी और एसपी, सीपी कितना है हमारा 10 है और ये हमारा कितना है यहाँ पर 13 है। अब हमें प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पर, 10 से हमें 13, हमने जो उसी वस्तु को, एक मेज को हमने 10 रुपये में खरीदा मान लीजिए, और उसको 13 रुपये में हमने उसको बेच दिया, तो हमें जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ प्रॉफिट, वो 3 रुपये का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। तो जो हमारा 3 है उसको हम ऊपर रखेंगे 3 बटे, और जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसको नीचे रखेंगे गुणा 100। इस प्रकार से जो हमारा उत्तर आएगा यहाँ पर 30% इसका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर इसको 30% में इसको यहाँ पर रिमार्क कर देंगे। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है। अब देखिए यहाँ पर यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:3 है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस का यहाँ पर अनुपात दिया है 4:3। अब देखिए 4 से 3 में, यानी कि 4 में खरीदी थी चीज़ और 3 में यहाँ पर क्या करी, उसको बेच दिया, तो हमें यहाँ पर लॉस कितने का हुआ, लॉस हमें यहाँ पर 1 का हुआ। तो 4 की बेची थी, 4 की खरीदी थी और 3 की बेची थी, तो हमें यहाँ पर 1 का लॉस हुआ। तो 1/4, 1/4 गुणा 100, तो हमें यहाँ पर 25% का यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये हमारा लाभ जो हानि प्रतिशत है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। बिल्कुल सेम उसी प्रकार से कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन और आता है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको, यदि आपने इस प्रकार का कॉन्सेप्ट से आपने इस यूनिट को एक बार रिवाइज कर लिया तो निश्चित रूप से आपको जब आप एग्जाम में जाएं तो इसको एक बार रिवाइज कर लें और इन नोट्स को भी रिवाइज कर लें, तो निश्चित रूप से आपके कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बचेंगे। एक साइकिल के सीपी और एसपी का अनुपात 25:21 है, तो हानि का प्रतिशत बताइए। अब यहाँ पर हमने देखा सीपी और एसपी का अनुपात कितना है, 25 और 21 है, तो हमने यहाँ पर देखा 4, यानी कि हमें यहाँ पर जो लॉस हुआ, ये जो हमें लॉस हुआ वो कितने का हुआ, लॉस हमें यहाँ पर 4 का हुआ। तो 4/25 गुणा 100, तो अब हमने यहाँ पर क्या करा, 25 चौके 100 हो गया और 4 चौके 16% हमारा यहाँ पर रिमार्क हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगर यदि कभी ऐसा लिखा है आपके सामने, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो इसका मतलब भी यही है कि 3:2, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। अगर आपके समक्ष ये क्वेश्चन आता है, देखिए वहाँ पर केवल सीधे अनुपात दिया गया था और यहाँ पर क्या दिया है, 3/2 दिया गया है। तो यहाँ पर भी हमें इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज एन आर्टिकल इज 3/2 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर हम लोग बात करें सीपी और एसपी की, तो यहाँ पर हमें सीपी हमें क्या मिला 3 और एसपी हमें मिला 2, यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य था वो 3 है और जो विक्रय मूल्य है हमारा 2 है। तो हमें 3 की चीज़ 2 में बेचनी पड़ी, तो हमें लॉस कितने का हुआ, 1 का हुआ। तो 1 और बटे नीचे सीपी गुणा 100, तो हमारा 33 सही 1/3% हो जाएगा, यानी कि 33.3 ये हमारे यहाँ पर प्रतिशत का हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है। हमने यहाँ पर इस चीज़ को देख लिया। कभी भी आप लोगों को इसी प्रकार से यहाँ पर मिलता है कि ए बी का 3/4 है, ए बी का 3/4 है, तो हमें क्या करना है, ए 3 है और बी हमारा 4 है। एक्स वाई का 3/5 है, तो एक्स क्या है हमारा 3 है और वाई हमारा यहाँ पर 5 है। इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन पर चलेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। यदि किसी वस्तु का
विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5:4 है। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा है, उल्टा लिखा है। इस चीज़ को ध्यान में दीजिए। यहाँ पर पहले लिखा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 5 है और क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 4 है। विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 है। 5 बटा पहले यहाँ पर हम यहाँ पर विक्रय मूल्य और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब 4 की चीज़ 5 में बेची तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हमें यहाँ पर 1 का हुआ। तो 1/CP यानी कि 1/4 गुणा हमारा यहाँ पर 100 हो जाएगा। जो ये वाली चीज़ है हमारी, इसे ऊपर रखना है और CP को हमें नीचे रखना है। तो हमें यहाँ पर इसका प्रॉफिट पता लग जाएगा। 5 में से 4 गए हमारे 1 हो जाएंगे, यानी कि 1/4 गुणा 100 हो जाएगा। अब देखिए ये अलग थोड़े से अलग प्रकार के क्वेश्चन है, तो हमें इन क्वेश्चनों को भी यहाँ भी समझना है। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। एक क्वेश्चन हमारे सामने है और ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है, तो हमें इसको भी समझना है। मान लीजिए सपोज करिए कि कोई भी चीज़ हम मानते हैं कि 100 होती है और उसे 100 को यदि हम 20% में बेचेंगे, कोई भी चीज़ को हम 100% उसका एक प्राइस जो कॉस्ट वैल्यू होती है, कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% है। हम उसे क्या कर रहे हैं 20% लाभ पर बेच रहे हैं, यानी कि 120% के लाभ पर बेच रहे हैं। अब हमने इसको क्या करा, यहाँ से 20 पंजे 100 हमने काट लिया और 20 छिके 120 हमारा यहाँ पर हो गया। तो हमने ये माना कि 6 जो हमारा 120% पर बेचने पर 20% के लाभ पर कितने पर बेच रहा है 390 पर, तो 1 पर कितने पर बेचेगा। 6 से हम लोग 390 को जब डिवाइड कर देंगे, 6 को 3 से 90 डिवाइड कर देंगे, 6 चंग 36 और 6 पंजे 30, तो हमारा 1 पर हमारा कितना आ गया 65 आ गया। और 5 पर कितना आ जाएगा 5 गुणा 65 यानी कि हमारा 325 ये हमारा वैल्यू हो जाएगी। तो ये एक तरीका है निकालने के लिए। तो हम इस प्रकार से आगे के क्वेश्चन को भी करेंगे। हमें यहाँ पर क्या देखना है कि हमें उसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। सपोज करिए ये कहता है यहाँ पर 20% के हानि पर बेचता है उस वस्तु को, तो जो हमारे यहाँ पर SP होता तो हमारा कितना हो जाता है यहाँ पर 80 होता। वो कितना होता हमारे यहाँ पर 80 होता और 80 के हिसाब से फिर हम 1 की वैल्यू निकालते और 1 की वैल्यू निकालने के बाद में जो हमारी वैल्यू आती है उससे हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें आगे भी समझना है, थोड़ी सी आपको पॉइंट वाइज चीज़ों को यहाँ पर समझने में आसानी होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कोई भी चीज़ को हमने इस प्रकार से नहीं किया कि अब देखिए मान लीजिए यदि किसी रेडियो को 1440 बेचने पर 1440 रुपये बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। अब हमें भी यहाँ भी हमें क्या करना है, यानी कि कोई भी चीज़ 100 रुपये में थी और उसे 120 में हम लोग यहाँ पर बेच रहे हैं, 20% के लाभ पर बेच रहे हैं। यानी कि हमने भी इसको 20 पंजे 100 कर दिए, यहाँ पर 5 और अनुपात यहाँ पर 6 कर दिया। ठीक है। अब हमें पता है कि 20% के लाभ पर बेचने पर 1440 रुपये में हमारे जो है 6 पर हमारे 1440 आ रहे हैं। अब हम 1 पर निकालना है कि 1 पर हमारा क्या आएगा 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, तो 1 पर हमारा कितना आ गया 240 हमारी यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब हमें इसे सीधे 5 को 240 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हमारा 0 5 चौक 20 2 आ गए 5 दूनी 10 और 2 यहाँ पर 1200। तो इस प्रकार से हमारी जो वैल्यू है ये 1200 यहाँ पर आ गई। पर हमने इसको यहाँ पर क्या करा है, ये भी एक दूसरा मेथड भी है कि हमने टोटल इसको 120% माना। 120% पर कितनी है हमारी यहाँ पर, ये हमारी 1440 है। तो 1% पर हमने 0 से 0 काटी, 1% पर हमारी कितनी है 12 है, तो 100% पर हमारी कितनी होगी यहाँ पर 12 की गुणा 100 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 1200 हो जाएगी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। हमें अभी तक हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन समझे वो प्रॉफिट के बारे में समझे, यानी कि हमने यहाँ पर जो प्रॉफिट कितना हो रहा है उसके बारे में समझे। अब हम यहाँ पर हानि के बारे में समझेंगे। एक मेज को 900 रुपये बेचने पर 10% की हानि होती है। एक मेज को 900 रुपये बेचने पर 10% की हानि होती, उस मेज का क्रय मूल्य निकलवा रहा है। अब मान लिया कोई भी चीज़ हमने क्या कह रहे हैं, कोई भी चीज़ 100% पर बेची जाती है, उसे हमने क्या करा 90 पर कर दिया, क्योंकि 10% हानि पर बेच रहे हैं। 90 की चीज़ कितने पर बेच रहे हैं यहाँ पर, इसे हम लोग यहाँ पर 900 पर बेच रहे हैं। 90 की चीज़ हमारी यहाँ पर कितने पर हो रही है 900 पर हो रही है।
तो एक की चीज़ हमारी कितने पर हो जाएगी यहाँ पर, एक की चीज़ हमारे यहाँ पर 10 रुपये में हो जाएगी यहाँ पर। अब 100 की चीज़ हमारी कितने में हो जाएगी यहाँ पर, 10 गुणा 100 कर देंगे हम लोग इसको। और इसी प्रकार से जैसे हमने पहले किया था तो हमारे यहाँ पर 1000 हो गया। एक तो तरीका यह है जो मैंने आपके समक्ष इसको रखा। दूसरा तरीका हमारा क्या है कि अगर हम बात करते हैं 90% को 900 में बेचा है इन्होंने, भाई 10% घटा दिया 100 में से, तो 90% की 900 में, 1% की कितने में होगी, 10 में हो गई, और 100% की कितने में हो जाएगी, 1000 रुपये में यहाँ पर हो जाएगी। एक क्वेश्चन अब अलग प्रकार के हैं, थोड़ा सा इन क्वेश्चनों को भी हम यहाँ पर समझेंगे। और इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 2500 रुपये में खरीदी, वह इसे 15% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्या करना है, इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये वाला तरीका है, दूसरा तरीका ये है अगर हम 2500 का 15% निकाल लें। 15% कैसे निकलेगा, 15/100 निकाल लेंगे हम लोग, 0 से 0, 0 से 0, 15 पजे यहाँ पर 75, हासिल को लगा यहाँ पर 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 375। और जो हमारा 2500 था, 2500 इसमें हमें ऐड कर देना है, तो टोटल हमारा यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2875। एक तरीका तो हमारा ये है जो हमने इसको इम्प्लीमेंट करा। दूसरा तरीका हमारा यहाँ पर क्या होगा कि सीधे हम लोग क्या करें, 100 में 15% जोड़ दें और इसका हम लोग यहाँ पर 115% निकाल लें। तो 2500 का हम 115% निकालेंगे तो डायरेक्ट हमारा जल्दी से 2875 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 है और उसे 20% की हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या होगा। अब इस तरह का एक क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालना है। तो सेम कॉन्सेप्ट हमें निकालना है, 100 में से हमें 20% निकालना है, तो हमारा 80 हो गया। 80 का हमें यहाँ पर 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इस प्रकार से ये 480 हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये भी होता है कि अगर हम लोग इसे 600 का 20% हम लोग निकाल लें, 20% हम इसका निकालें, 0 से 0 कटे, 0 से 0, और हमने यहाँ पर क्या करा, इसको 6 दूनी 12, तो ये हमारा 120 आ गया। और 600 में से हमें क्या करना है, 120 को हमने माइनस करना है क्योंकि हानि पर बेचा जा रहा है, तो ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 480 रुपये हो जाएगा। एक तरीका हमारा ये भी बनता है क्योंकि दो स्टेप हैं, दोनों तरीके से हम इन क्वेश्चनों को यहाँ पर इस प्रकार से कर सकते हैं। पहला तरीका जो आपके समझ दिया गया है वो इस प्रकार है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु को 480 बेचने पर 20% की हानि होती है तो 120%, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। अब हमें पता लग गया कि 80%, क्योंकि हानि जब होगी 100 में से 20 घटाएंगे तो 80% बेचने पर 480 आता है, तो 1% बेचने पर कितना आएगा, 6 आएगा। और 20% का लाभ कमाने के लिए, यानी कि 100 में 20% का लाभ बनाने के लिए क्या होगा, 12 छिंग 72, हमारे यहाँ पर 720 इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। एक साइकिल को 700 रुपये बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। अभी हमने बताया कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यदि हानि हो रही है तो हमें क्या करना है, 100 में से उसको घटा देना है। 100 में से 10% की हानि हो रही है तो हमारे पास में कितना बचा, 90% बचा। क्योंकि हमें अगर हमारे पास यही क्वेश्चन इस प्रकार से होता कि 100% का उसे लाभ हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या करते, उसको 10 करते, तो हमारे यहाँ पर क्या होता, ये 110% हो जाता। क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये है कि एक साइकिल को 2700 रुपये बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो हमें यहाँ पर हमने 90% लिखा, 90% बेचा उसने कितने पर, 2700 रुपये पर। तो हमने क्या करा, इस 0 से इस 0 को काटा और 9 × 27, यानी कि 1% पर उसे 30% की यहाँ पर हानि हो रही। यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहता है तो साइकिल का नया विक्रय मूल्य बताइए। तो हमने क्या कहा कि 10%, 100 में उसे 10% का लाभ कमाना है, तो 110 हो गया। और एक पर हमारा कितना, 1% पर 30 है, तो 110% पर हमारा कितना हो जाएगा, तो 110 गुणा 3, 30, यानी कि हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3300 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी घड़ी को 1200 रुपये बेचने पर 25% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो जाए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर हमें 100 में से
25 घटाने हैं तो हमारे 75% हो गए, और यहाँ पर 25% का लाभ दिखाना है तो यहाँ पर ये हमारा कितना हो गया, 125% हो गया। पहले हमने 75% पर हमें कितना दिया गया है, 1200 रुपये दिए गए हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर मैं इसको 3 से काटूँ, 3 से काटता हूँ तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, तो मेरा 25% पर कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। और मुझे इस 25% को 125 करना है, तो 25 पंजे 125, 125 इधर भी मैं 5 से गुणा करूँगा और इधर भी 5 से गुणा करूँगा, तो 5 चौका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2000 ये हमारा हो जाएगा। तो 125% पर ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार ने, देखिए ये अलग प्रकार के क्वेश्चन आ गए और इनको भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप इस पर माइंड पर ध्यान देंगे तो आराम से, अगर आप आर्ट साइड के भी होंगे तो आसानी से आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। एक दुकानदार ने 4500 रुपये की एक अलमारी खरीदी, ठीक है, 4500 रुपये की उसने अलमारी खरीदी और 500 रुपये उसे घर लाने में खर्च हो गए। 500 रुपये उसे घर लाने में खर्च हो गए, तो कितने की हो गई भैया अलमारी, कितने की पड़ी, 5000 रुपये की ये अलमारी पड़ी। ये अलमारी उस व्यक्ति को 5000 रुपये में पड़ी, यानी कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि जो भाड़ा है उसको भी तो जोड़ा जाएगा ना, तो जो क्रय मूल्य है उसका वो कितना है, 5000 रुपये है। अब उसे क्या लगा, उसने घर जाते ही उस अलमारी को बेच दिया, कहने लगे भैया मुझे पसंद नहीं आ रही, और उसने उसको कितने में बेच दिया, 6000 रुपये में बेच दिया। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो अभी हमने क्या सीखा था, सीपी और एसपी, और यहाँ पर क्या करा था हमने, प्रॉफिट करा था। सीपी कितना है हमारा, 5000 है, और एसपी कितना है हमारा, 6000 है, 6000 रुपये में उसे बेच दिया। 5000 की चीज़ जब 6000 रुपये में बेच दी तो उसे लाभ कितने का हुआ, 1000 रुपये का उसे लाभ हुआ। ठीक है, बिल्कुल साफ बात है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आएंगे, आगे भी क्वेश्चन है इसमें। तो जो 1000 है उसमें प्रॉफिट पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, तो 1000 बटे 5000, जो 1000 है इसके नीचे रखना है कॉस्ट वैल्यू के सामने गुणा 100। तो हमने 0 से 0 काटी, इस 0 से 0 काटी, ये 0 से 0 काटी, 5 दूनी 10, और ये हमारे यहाँ पर क्या आ गया, 20% इसका यहाँ पर उत्तर आ गया। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 20% इसकी वैल्यू होगी। अभी एक क्वेश्चन गया है, आगे आप इस क्वेश्चन को जब और करेंगे तो आप निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को और भी समझेंगे। एक क्वेश्चन से बात समझ में नहीं आती जब तक कई सारे क्वेश्चन ना कर लें। एक पुराना फ्रिज 8000 रुपये में ख़रीदा गया, ठीक है 8000 रुपये में उसे फ्रिज को ख़रीद लिया गया, और उसकी पेंटिंग और डेंटिंग पर 1200 रुपये उसने और खर्च कर दिए। उसने एक पुराना फ्रिज खरीदा था, वो 8000 रुपये में, उसकी डेंटिंग पेंटिंग कराई उसने, तो 1200 रुपये में उसे मतलब मिल गया, उसके खर्च हुए। फिर उसके क्या कह रहा, 800 रुपये से घर तक लाने की मजदूरी हुई, 800 रुपये की उसकी घर तक लाने की उसकी मजदूरी हुई। टोटल जो प्राइस पड़ा उसका यहाँ पर वो 10,000 रुपये का उसको प्राइस पड़ा। कितने का पड़ा, 10,000 रुपये का। अब जो उसकी कॉस्ट वैल्यू थी वो कितनी निकल गई, यानी कि अब जो उसे फ्रिज पड़ा है वो 10,000 रुपये का फ्रिज पड़ा है। यदि अब उसने क्या करा, भैया अब तो मैं फ्रिज को बेच देता हूँ, अब तो ये फ्रिज ठीक हो गया, और उसने फ्रिज को 12,000 रुपये में बेच दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, उसे 2,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। कितने का फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट, उसे 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब हमें पता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, P बटे SP CP गुणा 100। P कितना है हमारा, P हमारा 2,000 रुपये है, और CP कितना है हमारा 10,000 रुपये है। तो यहाँ पर 2,000 बटे 10,000 गुणा 100 हो जाएगा हमारा। इस प्रकार से जब हम इसका उत्तर निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20% इसका उत्तर आ जाएगा। अब देखिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, ये थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन, यानी कि अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी हमें यहाँ पर समझना है। यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, 8, देखो यहाँ से 8 पेन का क्रय मूल्य, 8 CP का मूल्य किसके बराबर, 6 SP के बराबर है। तो CP बटे SP कितना हो गया हमारा, 3/4 हो गया। यानी कि हम लोग कह सकते हैं 6, ये हमने 2 तिया 6, 2 चौका 8, 3/4 हो गया। CP और SP का अनुपात हमने निकाला 3:4। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो हमने यहाँ पर क्या निकाला, P हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा। तो 1/3 गुणा 100, तो हमारे यहाँ पर 33 सही 1/2,
ये हमारा 33.33% यहाँ पर हमारा क्वेश्चन इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन, यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 15 मेजों का क्रय मूल्य 15 सीपी का मूल्य 20 मेजों के एसपी के बराबर है, 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो एसपी कितना होगा? तो सीपी बटे एसपी, तो यहाँ पर 4/3 हो गया हमारा। तो हम लोग यहाँ पर सीपी और एसपी को रखेंगे यहाँ पर 4 और 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? लॉस हो जाएगा 1 का। तो 1/4 गुणा 100, तो हमने यहाँ पर 4 दूनी 8, और यहाँ पर हमने ये हो गया 4 पंजे 20, तो हमारा ये हमारा 25% इसका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन, यदि 25 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर 25 सीपी बराबर 20 एसपी, यानी कि यहाँ पर 20/25 यानी कि 4/5 यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा। यानी कि 1/4 यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है 1 का हो रहा है, 1/4 गुणा 100 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर भी 25% इसका उत्तर हो जाएगा। यदि 10 सेबों का क्रय मूल्य 8 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? उसी प्रकार से 10 सीपी बराबर 8 एसपी, तो सीपी बटे एसपी बराबर 4/5, और ये इसी प्रकार से 4 और 5 यानी कि सीपी एसपी, और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो जाएगा कितने का हो जाएगा? यानी कि हमारा यहाँ पर 1 का हो जाएगा, 1/4 गुणा हमारे यहाँ पर 100, तो हमारे यहाँ पर क्या हो गया? 25% इसका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला 12 पेंसिलों का 12 सीपी का मूल्य 15 एसपी के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका जो है हानि प्रतिशत क्या होगा? यानी कि जब हमने 15/12 लिखा है इसको क्रय मूल्य में, तो हमारा 5 और 4 आ गया, यहाँ पर 5 और 4 हो गया, यानी कि हमें यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है? 1 का, तो 1/5 गुणा 100, तो हमारे यहाँ पर कितना आ गया? 20% इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। एक लास्ट अंतिम टाइप का जो क्वेश्चन है ये बड़ा महत्वपूर्ण, और आज इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप लगा कर देखना, निश्चित रूप से आप बहुत सारे क्वेश्चनों को इस प्रकार से कर पाएंगे। 5 रुपए के ₹5 की 6 की दर से, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से, केले खरीद कर ₹6 की 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अगर इस तरह लिखा होगा तो आप यहाँ पर आर लिखना जो दर है और वस्तु लिखना। तो यहाँ पर जो ₹5 है, अगर 5 लिखेंगे हम 5, और यहाँ पर जो यहाँ पर 6 लिखेंगे, 5 का 6 की दर से, 6 का 5 की दर से। तो आपको सीपी और एसपी लिख लेना, 5×5 25, और यहाँ पर 6 चंग 36। इनको डिवाइड करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखते हैं, अगर 25/36 को करेंगे तो हमें यहाँ पर जो प्रतिशत लाभ है वो निकल कर आ जाएगा हमारा। तो अगर हम लोग इसको निकालते हैं यहाँ पर, तो 25/36 हमारा यहाँ पर इसका जो परसेंटेज आ गया हमारा यहाँ पर, यानी कि जो प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया हमारा यहाँ पर? 11 आ गया। 25 में से 36 गए 11, और प्रॉफिट 11/25 हमारा ये हो जाएगा, और 11/25 गुणा 100, यानी कि हमारे यहाँ पर 44% इसका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, और वो भी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में बात करेंगे हम लोग, यदि 10 रुपये में 11 की दर से टॉफियाँ खरीदी गई और उन्हें 11 रुपये की 10 की दर से बेचा गया, लाभ प्रतिशत क्या होगा? 10 की 11 में वस्तु, 10 की 11 में और 11 की 10 में, तो 10×10 100 हो गया, और एसपी हमारा यहाँ पर क्या हो गया? 121 आ गया। तो इस प्रकार से जब हम इसको निकालेंगे तो हमारा जो यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है यानी कि 21 का आ रहा है, तो हमें 21/100 गुणा 100, तो हमारे कितने का प्रतिशत का लाभ हो रहा है? हमें यहाँ पर 21% का लाभ हमें यहाँ पर हो रहा है। ये सेम क्वेश्चन है इसी प्रकार से, 3 में 4 की दर से संतरे खरीदे गए, 3 में 4 की दर से संतरे खरीदे, और 4 में 3 की दर से बेच दिए गए। तो 3×3 9 और 4×4 16। तो लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है? यहाँ पर 7 हो रहा है, तो 7/9, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? गुणा 100। अगर 7/9 गुणा 100 करेंगे तो हमारे यहाँ पर 77 पॉइंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 77% हमारा यहाँ पर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन, यहाँ पर ₹4 में 5 की दर से, ये हमने डायरेक्ट यहीं पे ही कर दिया है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। 4 को 5 की दर से और 5 को 4 की दर से हमारा यहाँ पर इसको बेचा गया। तो यहाँ पर 4×4 16 हो गया, और 5×5 25 हो गया। तो ये हमारा सीपी और एसपी आ गया। तो 16 और 25 में से घटा यहाँ पर हमारा कितना हो गया? ये हमारा 9 का यहाँ पर हमें लाभ हुआ। तो 9/16 हो जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा। तो ये कुछ हमारा 56.25% के लगभग आ जाएगा।
उम्मीद है साथियों एक छोटी सी वीडियो के द्वारा आपको यहाँ पर आज जो है लाभ और हानि की जो वीडियो है वो पूरी समझाएगी। और आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को एक बार अवश्य रूप से देखें और अपने अन्य साथियों के साथ भी इसको वीडियो को साझा करें। थैंक यू वेरी मच।